My name is Hari Jaswal, and in this video I am going to discuss about all my faculties which I took for my CA Inter both group examination. So the first teacher is a CA Vishal Bhatta sir. उनसे मैंने ली थी GST की क्लासेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस की. तो वो मैंने उनसे इसलिए ली थी क्योंकि सबसे पहली बात इनको मैं 4 बातों में डिस्क्राइब करना चाहूँगा. पहली बात, ये चार्ट के थ्रू पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा A to Z जो भी उस चैप्टर में पूरा जो आपको एग्जाम में आने वाला है, जो सेक्शंस, जो क्लॉज, जो सब सेक्शंस एग्जाम में आने वाले हैं, उनको एक चार्ट में डिस्क्राइब कर देते हैं. आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत अच्छा हो जाता है. दूसरा, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी. इनकी क्लास जो है 3 घंटे की कुछ होती है, पर उसमें वो इतना अच्छे से पढ़ाते हैं कि हर एक बच्चा कोई सा भी टॉपिक हो वो समझ जाता है. कोई सा भी, कितना भी हार्ड टॉपिक हो, सर ने हमें बहुत सारे हार्ड टॉपिक भी समझाए, कोई भी समझ सकता है. मैं ये वीडियो लाने में इसलिए देर हो गई क्योंकि बहुत ही मेस्ड अप शेड्यूल था. क्योंकि दिन भर क्लासेस होती थी हमारी, तो आज के दिन मुझे थोड़ा सा गैप मिला था, तो इसीलिए मैंने आज सोचा कि वीडियो बना दूँ. सारी फैकल्टीज में पास सारी बुक्स आ गई हैं, पढ़ाई भी स्टार्ट हो गई है इंटर की. मैं बोथ ग्रुप दे रहा हूँ, तो दोनों की ग्रुप की स्टार्ट कर दी मैंने. इसलिए मैंने CA विशाल भट्टर सर को चुना था, क्योंकि मैंने उनका डेमो नहीं देखा था. मैंने उनका एक रेफरेंस लिया था. मेरा एक और जो दोस्त था, उनने भी क्लासेस उन्हीं सर से ली थी, तो उसका रेफरेंस लिया. फिर सीनियर्स थे कुछ, तो उनका रेफरेंस लिया. तो सब ने एक ही सर का नाम लिया था, तो मैंने कोई डेमो नहीं लिया. पर मेरे को बहुत अच्छा लगा कि वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, सारी चीज़ें बहुत ही शॉर्ट में बताते हैं और हर एक का चार्ट बनाते हैं. मैं उन सब की बुक्स दिखाऊंगा. मैं सारा बुक्स भी सारी इनके आगे, सारी बुक्स की भी रिव्यू करेंगे. तो इनके बारे में 4 सबसे अच्छी बातें. पहला, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत ही स्लो पेस में पढ़ाते हैं, क्योंकि आप पहली बार GST पढ़ रहे हो, तो बहुत अच्छे से शुरू से सब कुछ, हर एक चीज़ के लिंक बना के रख लेते हैं. फिर बाद में बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और बहुत फास्ट जाता है. हमारे तो एक वॉल्यूम 1 खत्म भी होने वाली है. कुछ 20 दिन हुए और वॉल्यूम 1 खत्म भी होने वाली है. तो मतलब दो बुक है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2. तो वॉल्यूम 1 खत्म भी होने वाली है, हमारे 2-3 चैप्टर खत्म भी होने वाले हैं, है ना. मैं आगे जाने से पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं. मैंने सारी पेन ड्राइव ली है और एक गूगल ड्राइव ली है, इसलिए क्योंकि मैं अपनी पेज पे पढ़ना चाहता हूँ. और जैसे कि मेरे को जल्दी से जल्दी वीडियोस ख़त्म करना है, क्योंकि जो लेक्चर्स है उनकी वैल्यू 10 या 15% है आपको पास कराने के लिए. बाकी 80-85% आपकी मेहनत है, सेल्फ स्टडी है. तो एक तो पहले तो मैं सोच रहा था कि मैं लूँ ना, पर मैंने सोचा कि चलो ले लेते हैं, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है. सब कुछ के बारे में मालूम होना बहुत ज़रूरी है. तो इसीलिए मैंने उन सबसे पहले उनकी ली. तो चलो उनकी बुक्स मैं आपको बता देता हूँ पहले, फिर अपन आगे फैकल्टी की बात. तो ये विशाल सर की मॉड्यूल 1 है. ऐसी 2 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 और 2. और एक साथ में सर ने दी है कंपाइलर, जो कि क्वेश्चन बैंक है. साथ में एक चार्ट बुक भी है और 2 एक्स्ट्रा वॉल चार्ट भी है. तो पहली बुक है सर की. इसमें सबसे पहले सर ने पूरा इंडेक्स दे दिया है, टॉपिक वाइज सारे चैप्टरों के कहाँ कहाँ पेज नंबर है ना, सारे चैप्टर दे दिए हैं कि कितने कितने चैप्टर इस बुक में हैं. साथ ही साथ सबसे अच्छी चीज़ सर ने यही अमेंडमेंट लेक्चर्स, क्वेश्चन आंसर्स और GST का जो भी रिवीजन है, उन सबके सारे जितने भी QR कोड्स हैं वो भी दे दिए सर ने बुक में ही. साथ साथ सर का पढ़ाने का स्टाइल, सर का एक बहुत अच्छा स्टाइल है. सर पढ़ाते हैं पूरे चार्ट से. सर बिना चार्ट्स के कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ाते. जैसे हमारे पूरा फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ तो उसका चार्ट बनाया था पूरे एक पेज में, है ना. यहाँ पर भी बनाना है चार्ट. देन सबसे बड़ा चार्ट, सेकंड चैप्टर का पूरा एक चार्ट, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे 3 चैप्टरों का एक चार्ट बनवाया सर ने. इसमें सारे चार्जिंग सेक्शंस, कौन से सेक्शंस लगेंगे उस चैप्टर में, कैसे कैसे उनका इस्तेमाल होता है, कब कब लगाने हैं सबसे. और उसके बाद क्वेश्चंस, जैसे P11, P12, P13, जैसे जैसे टॉपिक ख़त्म होता जाएगा वैसे वैसे उसके रिलेटेड क्वेश्चंस वहीं पे आते हैं, सर वहीं सॉल्व करवा देते हैं. तो इसमें भी क्वेश्चंस है और एक क्वेश्चन अलग से भी दिए सर ने, इसमें MTP, RTP और उसके क्वेश्चन है, एग्जाम्पल क्वेश्चन है बहुत सारे ना. सर हमें ऐसे सारे सब कुछ सारे चार्ट से पढ़ाते हैं. चार्ट्स के बिना सर कोई भी टॉपिक को नहीं पढ़ाते हैं.
हर एक टॉपिक का एक चार्ट मिल जाएगा, और सर अपनी बुक्स में ही लिखाते हैं अधिकतर। सर ने सिर्फ एक बुक अलग से बनाने को बोली है, कॉपी बनाने को बोली है, जिसमें वो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट सर बुक में ही लिखवा देते हैं। तो ये पहला मॉड्यूल है सर का। देन इसके बाद मॉड्यूल 2 सर का, मॉड्यूल 2 भी बहुत अच्छा है सर का। अभी हमने शुरू नहीं किया है, शुरू करने वाले। सेम मॉड्यूल है दोनों, सेम उसमें कॉन्सेप्ट है, सब कुछ सेम है ना। और इसके बाद सर का क्वेश्चनेयर, ये क्वेश्चनेयर, इसमें 300 प्लस क्वेश्चन है सर के ना। इसमें सारे क्वेश्चन हैं जितने भी आज तक पूछे गए हैं, जो भी एडिशनल टॉपिक्स आए हैं, जो भी टॉपिक्स कटे हैं उनसे रिलेटेड ना, सारे अमेंड करे हुए ना, जो नवंबर 24 के लिए अप्लीकेबल है। जैसे सर ने सब कुछ दे दिया है टॉपिक वाइज कि कितने क्वेश्चंस हैं, कहाँ कहाँ पर है, पेज नंबर भी दे रखा है, और कौन से उसमें आए। जैसे ये आईसीए मटेरियल्स के क्वेश्चंस हैं, एग्जामिनेशंस के आरटीपी एमटीपी और अदर क्वेश्चंस भी हैं जो बाहर के सर ने उठा कर दिए हैं, जो बहुत थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं। ऐसे पूरा सर ने 300 प्लस क्वेश्चंस इस पूरी क्वेश्चन बैंक के अंदर डाले हैं। इसमें एमसीक्यूज इंक्लूडेड है, हर चैप्टर के बाद एमसीक्यूज भी हैं इसमें। तो और लास्ट एक चीज जो कि चार्ट बुक, सर ने ये चार्ट बुक दी है। इसके अंदर पूरा चैप्टर का एक समरी है, पूरा चैप्टर में क्या क्या आने वाला है सब कुछ है उसके अंदर। ऐसे जो सर ने बुक में चार्ट बनवाए हैं सेम कॉपी है सारे चार्ट, है ना। अगर आपको उसमें समझ में नहीं आए तो आप इससे समझ सकते हो। और 2 वॉल चार्ट दिए हैं जो मैंने अपनी बैक वाली वॉल पर लगा दिए हैं। तो ये था पूरा जीएसटी का मटेरियल, इसमें एक क्वेश्चन आया है और 2 मॉड्यूल है और एक चार्ट बुक है और 2 वॉल चार्ट पेपर है। सो इसके बाद नेक्स्ट फैकल्टी जो कि लॉ के फैकल्टी हैं, जिनका नाम है सीए शुभम सिंगल सर। वो ऑल इंडिया रैंक 4 है सीए फाइनल में। तो सबसे पहली बात, उनकी क्लासेस मैंने इसलिए ली क्योंकि जो कॉन्सेप्ट, जो लॉ के लिए आपको डीप नॉलेज चाहिए रहता है एक सेक्शन का और एक थ्योरी पार्ट का, क्योंकि पूरा थ्योरी है लॉ। तो एक जो बिल्कुल एकदम वो हर एक सेक्शंस को ऐसे पढ़ाते हैं कि आपके अंदर वो छप जाए, सेक्शन नाम के साथ, नंबर के साथ, उसके क्लॉज, उसके अंदर कितने एक्सेप्शंस हैं, कितने प्रोविजो हैं, कितने एक्सप्लेनेशन हैं, सब कुछ A to Z आपको उसके अंदर सब कुछ समझ में आ जाता है। दूसरी बात कि उनकी बुक्स इस वे में डिज़ाइन है कि आपको जिस दिन आपने जैसे उनकी लेक्चर्स के पूरे ख़त्म हुए उसके 1 हफ्ते बाद आप एग्ज़ाम रेडी हो जाओगे, अगर आप अच्छे से बिल्कुल जैसे वो पढ़ाते हैं वैसा पढ़ते हो तो। दूसरी बात, उनके स्क्रिबल नोट्स, जो वो स्क्रिबल नोट्स बनाते हैं, चार्ट्स होते हैं उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, वो आपको रिवीजन करने में बहुत हेल्प करते हैं। उससे रिवीजन इतना फास्ट हो जाता है कि जैसे अभी हमारे 2 चैप्टर हुए हैं और मुझे 2 चैप्टरों के हर एक के सेक्शन नाम है, क्लॉज नाम, सब कुछ आते हैं, सब सेक्शन क्लॉज, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखनी है, कब कब लिखनी है, सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं हर एक टॉपिक को लेकर। मेरे सर ने सारे क्वेश्चंस करवाए। इसकी भी मैंने एक पेन ड्राइव क्लासेस ही ली है ना, जो कि मई 24 बच्चों के लिए अप्लीकेबल थी। मैं नवंबर 24 दे रहा हूँ, तो मई 24 के लिए जो अप्लीकेबल था वो ले रहा हूँ। बाद में अगर कोई अमेंडमेंट आएंगे तो उसके अमेंडमेंट लेक्चर ले लूँगा। तो और तीसरी बात, वो जिस तरह के उन्होंने नोट्स हमें कॉपियों में बनवाए, मैं अभी आपको सब कुछ दिखाऊंगा कि उनकी कॉपियों में कितने अच्छे अच्छे उन्होंने नोट्स बनवाए हैं, और मतलब सब कुछ एकदम ऐसे वे में कर दिया है कि आपको एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम से जो 1.5 दिन का वक्त मिलता है उसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं होगी। वो सब कुछ आपको प्रिपेयर करके देंगे, मतलब खाना बना के दे रहे हैं आपको, बस खाना है, बस ऐसा है। तो इसलिए मैंने उनकी क्लासेस चुनी थी, और उनकी क्लासेस मैंने इसीलिए और चुनी थी क्योंकि बहुत सारे जो सीए अभी बने हैं मेरे भैया लोग, तो उनकी तरफ से मुझे बहुत सारी वो आई थी, रेफरेंस आई थी ना। 2-3 मैंने टीचरों से भी पूछा था, उनकी तरफ से भी ये रेफरेंस आई थी कि ये सर अच्छे हैं, अभी पढ़ाना चालू किया है, अभी तो नहीं बोल सकता, बस पहले पढ़ाना चालू कर दिया, पर जिस हिसाब से एक्सपीरियंस है उनका और जिस हिसाब से उनका पढ़ाने का स्टाइल है, तुम सबको सीख जाओगे। उनका एक वही रहता है ना, रैंकर्स वे, तो बिल्कुल वैसे ही पढ़ाते हो, बिल्कुल एकदम रैंकर्स वे में पढ़ाते हैं कि आपको एक भी चीज़ को आपको भूलने नहीं देंगे। तो चलो उनकी बुक्स देखते हैं। ये सीए शुभम सिंगल सर की बुक है। सर ने सिर्फ एक ही में पूरा लॉ समराइज कर दिया है, 200 पेज में पूरा लॉ
समराइज हो गया है ना। ये नवंबर 24 के लिए एप्लीकेबल है। सर ने इसके अंदर सब कुछ लगा के दिया है। जैसे कि सर की ये बुक बहुत अच्छी लगी मेरे को। सर ने जो भी शॉर्ट फॉर्म्स इस बुक में यूज़ करे हैं वो पहले पेज पे ही दे दिए हैं। देन इंडेक्स दिया है कौन सा चैप्टर को कितने कितने पेजेस का है और उसमें कितने कितने चीज़ें टॉपिक्स आने हैं। अब इसके बाद सबसे पहली बात, जैसे ये ICAI ने फॉर्म नंबर इस बार इंट्रोड्यूस करे हैं अमेंडमेंट के द्वारा। तो वो फॉर्म नंबर्स INC फॉर्म्स हैं, POS फॉर्म्स है, DOR फॉर्म्स हैं। तो जितने भी फॉर्म्स हैं उनके नंबर के साथ कौन से सेक्शन में है, कौन से टॉपिक के अंदर हैं, वो सर ने पहले पेज पर ही, चैप्टर शुरू होने के पहले पेज पर ही लगा दिया है। देन बहुत सारी बातें इसमें बहुत अच्छी लगी। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है और यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन ईयर में यह वाला क्वेश्चन इसी टॉपिक पर मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे हर जगह बना के रखे हैं सर ने, तो आप वहाँ पर जा सकते हो। और अगर कोई फॉर्म नंबर आया है बीच में, जो मैंने आपको शुरू में पेज में फॉर्म बताया था INC वाले, उसमें लास्ट में सर ने टिक दे रखा है यहाँ पर कि इस टॉपिक पर यहाँ पे एक फॉर्म है, जो जैसे स्पाइस प्लस है उसमें MGT 14 फॉर्म लगता है, तो वो फॉर्म का सर ने यहाँ पर रेफरेंस दे रखा है और वो रेफरेंस फर्स्ट पेज पर है। तो इससे पढ़ने में बहुत सिंप्लीफाई वे में हो जाता है, जिससे आपको फटाफट याद हो जाता है। दूसरी बात, सर ने यहाँ पे बहुत सारे चार्ट बना रखे हैं, कैसे इसके बाद क्या करना है, इसका अगला स्टेप क्या है, इसके बाद अगला स्टेप क्या है, वो सारे सर ने यहाँ पर, जैसे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी है उसमें क्या क्या स्टेप लगते हैं, जो कि 9 स्टेप्स हैं, वो पूरे सर ने यहाँ पर लिख रखे हैं। छोटे से मैं डिस्क्राइब कर दिया, 2 पेज में सर ने समझाया और इतने से में पूरा उन्होंने समराइज कर दिया कि आपको बाद में दिक्कत ना हो पढ़ने में। 1 डे बिफोर में सर ने 1 डे बिफोर के लिए सब कुछ अच्छा करके दिया। सर बहुत सारे वो भी लगवाते हैं हमसे स्टिकर्स और ये सब, तो हम वो भी हमारी कॉपीज में लगा लेते हैं। ये भी पूरा समरी करके दे दिया है, ये क्वेश्चन है यहाँ पर। तो ये थी सर की बुक जो कि लॉ समराइज करती है सिर्फ 200 पेजेस में। देन इसके बाद है सर की सॉल्यूशन, द अल्टीमेट सॉल्यूशन। इसमें सर ने 350 क्वेश्चंस दिए हैं, प्लस 350 क्वेश्चंस है और 200 प्लस MCQs कवर्ड है। पूरे MCQs चैप्टर वाइज कवर्ड करके दिया सर ने। ये ब्लैक एंड वाइट है, मुझे लगता था इसका थोड़ा सा अगर सर कलर अच्छा कर देते, थोड़ा सा कलरफुल कर देते तो पढ़ने में दिक्कत नहीं होती, पर ठीक है। यहाँ पे सर ने हर चैप्टर दे रखा है और उनमें कितने MCQs हैं और उनमें कितने क्वेश्चंस हैं वो दे रखे हैं। यहाँ पे 193 MCQs है टोटल, इन टोटल, और 364 क्वेश्चंस दे रखे हैं सर ने इन टोटल, है ना। जैसे प्रिलिमिनरी है ना, इसमें सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं और कहाँ कहाँ आए वो भी सर ने मार्क करके दे दिया। आंसर्स भी दिए हैं जो कि सजेस्टेड आंसर्स हैं ICAI के, है ना। उनकी ICAI ने जब अपनी सजेस्टेड आंसर बुक रिलीज करते हैं हर पेपर के बाद, तो उनके क्वेश्चंस ही उठाकर, आंसर उठाकर सर ने यहाँ पे लिखे हैं और हर साल अमेंड किए और इस साल भी अमेंड करें, क्योंकि सर ने हमको बताया था कि मैंने इस साल भी सारे जितने भी जो भी नए नए टॉपिक्स आए, जैसे लास्ट में बहुत सारे नए नए बेसिक क्वेश्चंस मिलेंगे, ये सब इस साल ही जुड़े हैं। तो इस साल के क्वेश्चन सर ने दे रखे हैं लास्ट में ऐसे। तो ये सर की है अल्टीमेट सॉल्यूशन और एक है सर की लॉ समरी। तो 2 बुक है सर की। नेक्स्ट फैकल्टी है जिनका नाम है CA विनोद रेड्डी सर, जिनसे मैंने कॉस्टिंग की क्लासेस ली हैं। ग्रुप 2 फर्स्ट पेपर जिनका होने वाला है कॉस्टिंग का, उसकी क्लासेस ली है। मैंने कॉस्टिंग अभी से पढ़ना इसलिए स्टार्ट कर दिया है क्योंकि अभी ग्रुप 1 की सब पहले तैयारी कर रहे हैं। मैंने कॉस्टिंग इसलिए अभी से पढ़ना स्टार्ट किया। कॉस्टिंग बहुत ही प्रैक्टिकल है और मेरे को कॉस्टिंग ऐसा लगता है कि मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, तो मैंने उसको, जैसे पिछले फाउंडेशन में मेरे लिए मैथ्स डिफ़िकल्ट था और मैंने मैथ्स भी CA विनोद रेड्डी सर से लिया था और मुझे अच्छे मार्क्स आए उसमें। तो मैंने वापस से वही जो मैंने पढ़ा था उनसे मेरे को अच्छा लगा, उनका पढ़ाने का स्टाइल और उनकी जितने भी वो क्वेश्चन क्लास में ही करवा देते हैं, आपको एग्जाम रेडी करवा देते हैं जल्दी से जल्दी। मतलब उनकी अगर आपने तीनों बुक्स कर ली, उनकी 3 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1, 2 एंड 3, तो तीनों वॉल्यूम कर दिए तो आप एकदम एग्जाम रेडी हो जाओगे। आप कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी सॉल्व कर सकते हो, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है कि आप कैसे पूरा 100 मार्क का पेपर सॉल्व करते हो। तो मैंने इसलिए उनकी क्लासेस ली और मुझे बहुत अच्छा लगा उनका पढ़ाने का स्टाइल फाउंडेशन में भी। तो बस आगे इनकी अब बुक्स देखते हैं। इनकी बुक्स 3 वॉल्यूम है, 1, 2, 3, तो उन तीनों को देखते हैं। तो ये CA विनोद रेड्डी सर की बुक है। ये सर ने 3 वॉल्यूम में पूरी बुक को डिवाइड किया। सर ने एक नया कॉन्सेप्ट चालू किया है, नो नोटबुक कॉन्सेप्ट। तो सर ने हमें कोई भी नोटबुक नहीं बनवाई है, सर ने हमें सब पे लिखवाया है, सब जगह पहले सर एक सर का बेसिक स्टाइल, ये आपको आपके बारे में कुछ बताते हैं,
कुछ थॉट्स लिखते हैं सबसे शुरू में, पेज में, शुरू के पेजेस में। देन सर ने यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखे हैं और उनके लिए स्पेस छोड़ रखी है ना, और उस हिसाब से आपको कोई भी एक अलग से नोटबुक बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी के अंदर पूरा एक ही जगह पर लिख सकते हो, हर जगह पे सर ने। और चैप्टर खत्म होने के बाद नया चैप्टर स्टार्ट होता है तो पहले उनकी समरी दे रखी, पूरा चैप्टर पहले टेक्स्ट में दे रखा है, जैसे ये कंप्यूटर टेक्स्ट में दे रखा है, और देन फिर उसके बाद जैसे ये खत्म हो जाता है पूरा चैप्टर का, ये फिर सर ने यहाँ से क्वेश्चन चालू किए हैं और जितना भी सब कुछ है वो आपको स्पेस के साथ मिल जाता है। और सर यहाँ पे लिखवाते हैं क्लास में ही सारी बुक, ऐसी सारी बुक, और हर एक उसके बाद एक नया थॉट चालू करते हैं, जैसे हर एक चैप्टर चालू होता है एक नया थॉट देते हैं उसमें। तो ये मेरे को उनकी सबसे अच्छी बात लगी कि हर एक चैप्टर के बाद एक थॉट देते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप ये लास्ट तक जब आप पढ़ोगे ना इनके साथ, जब आपको समझ में आएगा। तो ये है पहला वॉल्यूम, ऐसे 3 वॉल्यूम है, ये दूसरा वॉल्यूम, वॉल्यूम 2, और ये है थर्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम 3। इस तीनों वॉल्यूम कॉस्ट के ही हैं, थोड़े ज़्यादा भारी भी हैं और बहुत वो हैं, इतना सारा है। तो आपको पर इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, आपको अलग से कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को इसमें सबसे दिक्कत आई थी मेरी यहाँ पे जब आया था पार्सल, बहुत सारे डिफेक्ट है, जैसे ये फटा हुआ है, यहाँ से ये सब कुछ फटा हुआ था, ये देखो ये पूरे इसका ये फटा हुआ है, बस ये दिक्कत थी। बाकी बुक्स बहुत अच्छी हैं सर की भी। जिनका नाम है CA आनंद भांगड़िया सर, जिनसे मैंने अकाउंट्स की क्लास ली है, एडवांस अकाउंट की। मैंने इसलिए उनसे क्लास ली क्योंकि पिछली बार भी मैंने जब फाउंडेशन था तो उनसे ही क्लास ली थी, फाउंडेशन की भी। तो मुझे बहुत अच्छे नंबर आए अकाउंट्स में, और वही एक बॉन्ड बन जाता है टीचर्स के साथ कि अगर आपके पास कोई अच्छा रेफरेंस नहीं हो टीचर का कि कौन से टीचर से ले और कौन से नहीं, तो आप जिनसे फाउंडेशन पढ़े हो वो बेस्ट चॉइस होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि वो किस स्टाइल से पढ़ाते हैं और किस स्टाइल से आपको ग्रैब कर जाएंगे वो नॉलेज को। तो उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी, उनकी बुक्स, जो बुक्स है उनकी AS बुक है उनकी, AS का आनंद, और वो अपने वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 जो मेन बुक है, साथ में एक रिवीजन बुक भी है। तो एकदम डिटेल नॉलेज और उसके सेट अलग अलग बुक के पार्ट्स वो सब, तो मुझे बुक उनकी अच्छी लगती है बहुत। तो उस कारण पिछली बार मुझे क्योंकि दिक्कत नहीं हुई थी, मेरा अकाउंट सबसे कंफर्टेबल सब्जेक्ट था पिछली बार भी, वो सारा उनकी वजह से था। तो इसीलिए इस बार भी मैंने फिर उनकी ही क्लास ली। मैंने इनकी मैंने गूगल ड्राइव क्लास ली है, पेन ड्राइव मेरे डेस्कटॉप में नहीं चल पा रही थी, तो मैंने लैपटॉप में उनकी एक गूगल ड्राइव की क्लास ली। तो उनकी बुक्स अब अपन एक बार देखते हैं, और उनकी बुक्स बहुत सही में बहुत। तो ये बुक है आनंद सर की। तो ये है पहले, ये इनके 2 मॉड्यूल हैं, एक रिवीजन बुक है, एक 2 AS के आनंद है, और ये है अकाउंट एडवांस अकाउंट का बोध। तो इसके 2 मॉड्यूल हैं, अभी तक मुझे सिर्फ 2 ही मॉड्यूल रिसीव हुए हैं, अभी आनी बाकी है। तो ये है पहला एडवांस अकाउंट का बोध। इसमें सर ने बहुत ही सर की बुक, मैंने आपको शुरू में बताया था कि सर की बुक मुझे कितनी पसंद आई है। मैंने इसी वजह से सर से लेक्चर्स लिए हैं। सर का एक तो टॉपिक समझाने का तरीका, और उनकी बुक्स बहुत ही अच्छी बुक्स है। हर तरफ आपको कुछ ना कुछ पिक्चर्स, कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिल जाता है ना, जैसे कि ये यहाँ पे आप समरी लिख सकते हो और ऐसे सब कुछ। एक और बात है इस बुक के बारे में जो मुझे सबसे अच्छी लगी, पहली, ऐसे कोई चैप्टर चालू होता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और उसके अलग, जैसे कि हमारा अभी ये चैप्टर चालू है, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज चालू है हमारा अभी, है ना। तो इसमें जैसे यहाँ से चालू है बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, सर ने पूरा A to Z सारे केस स्टडीज भी दिए हैं जो कि रियल केस स्टडीज थे उनसे रिलेटेड, है ना। और बहुत सारे रियल कंपनीज के पोस्टर्स और उनके सारे फॉर्म्स, है ना, वो सब भी सर ने अपनी बुक में लगाए हैं। ये सबसे अच्छा लगता है मुझे सर की बुक के बारे में, सारे सेक्शंस और ये सब रिकॉर्ड किए हैं ना। एक सबसे अच्छी बात इस बुक की कि यहाँ पर सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे एडिशनल क्वेश्चंस को शुरू में दिए हैं, जिनके लिए खाली जगह भी छोड़ी है, कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस है। इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट जितने भी चैप्टर के बारे में वो अच्छे हो जाएंगे, है ना। दूसरा इसके बाद आता है ये अपना क्या है, पर्पल बुक। देन फिर अपनी शुरू होती है ऑरेंज वाली बुक, जिसमें सेक्शन बी है, जिसमें आपको ICI थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, जो एग्जाम में आने की सबसे ज़्यादा चांसेस है, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है। देन एक और थर्ड आता है जो कि ग्रीन सेक्शन, जो कि सेक्शन C है, इसमें सारे एडिशनल क्वेश्चंस दिए हैं।
प्रैक्टिस के लिए। तो ऐसे 3 सेक्शंस में डिवाइड है सर की बुक्स। तो जो पहला सेक्शन है उसमें आपको एग्ज़ाम के वक्त करना है, जो दूसरा सेक्शन है वो भी आपको एग्ज़ाम के वक्त करना है क्योंकि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, तीसरा आपको करना नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे सर ने अपनी पूरी बुक बनाई है, रिवीजन बुक भी बनाई है और ऐसी बनाई। तो ऐसी 2 बुक है सर की, एक है एडवांस अकाउंट का बोर्ड 1 और एक है एडवांस अकाउंट का बोर्ड 2। तो ऐसी सर की 2 बुक्स हैं, दोनों बुक्स बहुत अच्छी हैं। सो लास्ट फैकल्टी जिनसे मैंने अभी तक क्लासेस ली हैं जो कि हैं डायरेक्ट टेक्स के सर हैं, जो कि इनका नाम है CA बनवर भोराना या भवर भोराना। उनका नाम थोड़ा सा वैसा सा है तो मैं फ्लुएंटली नहीं बोल पाता हूँ, तो उनसे मैंने क्लासेस ली हैं और उनके बारे में मुझे कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। BB उनको शॉर्ट फॉर्म का नाम है, BB सर। तो उनके बारे में मुझे शायद ही कुछ देने की ज़रूरत है, वो सबसे अच्छे बेस्ट फैकल्टी है अगर तुम्हें डायरेक्ट टेक्स लेना है। मैं इनके और एक और सर है जिनके बीच थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था कि कौन से सर की लूँ, पर लास्ट में मैंने डिसाइड किया कि चलो बहुत एक्सपीरियंस है इन सर को और बहुत अच्छा DT पढ़ाते हैं, तो मैंने डायरेक्ट टेक्स सर से ले लिया। सर की 2 अच्छी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। पहला, डिटेल में एक कॉन्सेप्ट को समझाते हैं और दूसरा वो जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं वो कॉपियों में लिखवा लेते हैं और साथ साथ जो उनका कंपाइलर है, जो उनका मतलब क्वेश्चन बैंक है, उसको भी वो साथ साथ ही सॉल्व करवाते जाते हैं। तो इसमें हमारे अभी तक 2 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, 2 यूनिट खत्म हुए, चैप्टर तो नहीं हो सकता, यूनिट खत्म हुए हैं। एक हाउस प्रॉपर्टी और एक इनकम फ्रॉम सैलरी, उस पर टैक्स कैसे निकालते हैं और ये सब। तो बहुत अच्छा चल रहा है DT मेरा। मेरे 2-3 सब्जेक्ट सबसे अच्छे चल रहे हैं अभी, एक है DT, एक है GST और एक है लॉ। एडवांस अकाउंट अभी क्योंकि ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है तो एडवांस अकाउंट अभी स्लो पेस पे चल रहा है, पर चल रहा है क्योंकि सर अच्छे से समझा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे डायरेक्ट एंट्री वाले स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको समझाना पड़ता है और बहुत स्लो पेस पे चल रहे हैं उसमें, और मैंने अभी तक ज़्यादा उसके लेक्चर देखे भी नहीं है इसलिए। बाकी सब पे अच्छी कमांड है। कॉस्टिंग मेरा अच्छा चल रहा है, कॉस्टिंग में बस तुम्हें अभी थ्योरी है, अभी हमारा पूरा थ्योरी चैप्टर्स चल रहा है कॉस्टिंग का, तो कॉस्टिंग अभी थोड़ा सा थ्योरी है। तो चलो इनकी भी एक बार बुक चेक कर लेते हैं और देखते हैं। तो ये मेरी DT की बुक है, डायरेक्ट टेक्स की, जो कि मैंने CA भवन भोरा से ली है मैंने। बहुत अच्छी बुक है इनकी, सबसे क्वालिटी वाइज इनकी बुक्स बहुत अच्छी हैं। दूसरी बात, इनकी बुक्स में बहुत ही पूरी कलरफुल बुक है, सारे सेक्शंस और अलग अलग कलर से नोटेड है। वैसे इसकी ज़्यादा ज़रूरत हमें पड़ती नहीं है क्लास में, क्योंकि सर हमें सब कुछ जितना भी इसमें सब कुछ है वो सर हमको क्लास में खुद ही लिखवा देते हैं उसी वक्त, तो इसकी वैसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। पर हमको सर ने हमको दे रखी है इसकी, ये वाली बुक है, इसके अंदर सारे सेक्शंस और ये सब कोटेड है और इसका इंडेक्स पे सर ने सारे पेज नंबर दे रखे हैं, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और बहुत बेसिक सी बुक है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, बहुत बेसिक सी और बहुत पतली सी है। आपको इसको ये बुक पकड़ के ऐसा लगेगा सिर्फ डायरेक्ट टेक्स्ट इतना सही है, बाकी तो इतना ज़्यादा बड़ा है डायरेक्ट टेक्स्ट, सबसे ज़्यादा लेंदी है डायरेक्ट टेक्स्ट 50 मार्क के हिसाब से, पर इसमें सर ने बहुत ही शॉर्ट में कवर करा दिया है। और एक सर की कंपाइलर जो कि है ये बहुत मोटी है, इसमें सर ने सारे क्वेश्चंस कवर करा है, इसमें कम से कम 300 to 400 प्लस क्वेश्चंस हैं, पूरे सारे इंडेक्स दे रखे हैं सर ने, और लास्ट में क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं, जुलाई 21, जनवरी 21, दिसंबर 21, मई 2022, ऐसे सारे सर ने 4 सबसे डिफ़िकल्ट पेपर्स यहाँ डाल रखे हैं जो आपको बाद में हेल्प करेंगे। जैसे शुरू है बहुत, सर ने अभी आपको 2 चैप्टर करा दिए हैं तो उनके दोनों चैप्टरों के क्वेश्चंस भी सारे हो गए हैं, सर 700 क्वेश्चंस भी कराते जाते हैं, जैसे चैप्टर खत्म कराते जाते हैं। तो ये सर की ये बुक है। लास्ट में सर ने एक ICI ने इस बार एक नया कॉन्सेप्ट भी डाला है जो कि क्रॉसवर्ड पजल्स है ना, कॉन्सेप्ट याद रखने के लिए, और ये केस सिनारियोज जिसमें पहले पूरा एक केस देते हैं, लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस या कुछ क्रॉसवर्ड पजल्स है वो देते हैं, तो ये पूरा केस सिनारियो है, ये पूरा केस सिनारियो उसके बाद पजल, ये ICI ने इस बार ही डाला है। तो ये सर ने पूरा इसमें ये आंसर की पूरी MCQs की है ना, MCQs भी सर ने कम से कम 300 प्लस दे रखे हैं, पूरा MCQs पार्ट है, ये पूरा MCQs है आंसर की के साथ। देन उसके बाद ये क्वेश्चन पेपर भी डाल रखे हैं सर ने, लास्ट में क्वेश्चन पेपर है मई 2022 का, तो ये ब्लैक एंड वाइट है पूरी, बाकी वो सर की पूरी कलरफुल बुक है। तो ये है मेरी डायरेक्ट टेक्स्ट की दोनों बुक,
ये दिए कॉम्पैक्ट है और एक कंपाइलर है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैंने इसमें सब कुछ सारी बुक्स और ये सब बताई हैं। अगली वीडियो मेरी हर एक टॉपिक वाइज आएगी, मतलब हर एक सब्जेक्ट वाइज आएगी, उनकी स्ट्रेटजी से रिलेटेड। मैं क्या स्ट्रेटजी प्लान कर रहा हूँ और कैसे मैं उस चैप्टर को आगे 4-5 महीनों तक लेके जाऊँगा। तो सबसे एक रिक्वेस्ट थी, आप जब इस वीडियो में कमेंट करना और ये बताना कि मैं लाइव स्ट्रीम चालू करूँ कि नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं जितना भी देर पढ़ता हूँ उसको मैं लाइव स्ट्रीम करूँ। रोज़ अपन एक टाइम से बैठे और एक टाइम से उठें कि 12-13 घंटे की लाइव स्ट्रीम करूँ। अगर आप साथ दोगे, मेरे साथ रहोगे, है ना, आप भी मेरे साथ पढ़ोगे और मैं भी से पढ़ूंगा, तो आपको कनेक्टिविटी फील रहेगी। जो घर पे पढ़ रहे हैं, तो जो बाहर पढ़ रहे हैं वो तो सब रूम में बैठते हैं, तो यहाँ पर अपन आराम से डिस्कस कर पाएंगे। चैट है अपने पास, ब्रेक लेंगे बीच बीच में, है ना, और लास्ट में एक जाने से पहले फुल डिस्कशन करेंगे, आज दिन भर क्या किया, कल क्या स्ट्रेटेजी है। तो जो भी इंटरेस्टेड है ना, मैं अपना एक नंबर डाल दूंगा, व्हाट्सएप नंबर। उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, है ना। ज़्यादा कोई मैसेज नहीं करना है क्योंकि मेरे को भी पढ़ना रहता है और मेरे को भी आगे ये सब करना है। तो बस इतना, मैं अपन सब एक ग्रुप बना लेंगे, जो कि जितने भी अपने लाइव स्ट्रीम स्टूडेंट्स होंगे उनका एक ग्रुप बना लेंगे व्हाट्सएप पे। और मैं जब लाइव स्ट्रीम करूँगा तो सब अपन सब साथ में लाइव स्ट्रीम करेंगे, ठीक है। तो जो इंटरेस्टेड है साथ में ज्वाइन होने के लिए, तो एक मैसेज ज़रूर करते कि हाँ भैया मैं हूँ या मैं भी हूँ। तो एक कमेंट ज़रूर करना पहले पर, है ना, एक कमेंट करना, तो कमेंट ज़रूर करना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी वीडियोस मैं आगे डालने वाला हूँ, मैंने बता दिया है कि मैं आगे कौन सी वीडियोस डालने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना अपने जो भी आपके दोस्तों ने, उनको भी बताना कि लाइव स्ट्रीम और ये सब का सिस्टम है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।